हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया गया था, आज ये क्लास रात 9 बजे से चलेगी। ईमानदारी से देखना, क्लास को पूरा देखना। हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियांशु, सौरभ और आकांक्षा, और कौन जुड़ा है भैया? प्रांजल। तो बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं। चलिए, आपका एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगा बच्चों। देखो, आज आपका चैप्टर नंबर 5वां शुरू होगा क्लास 9th की मैथ में। और 5वां चैप्टर आप जानते हो कि यूक्लिड का जो है वो ज्यामिति का परिचय है। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के जो चैप्टर का मटेरियल है, उसको शुरू करने के पहले आपको ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो कि उसमें प्रयोग होंगी। उनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लड़ाई में जाने के लिए सबसे पहले आपको औजार की व्यवस्था करनी होती है, आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से पहले ये ज़रूरतें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बिंदु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिंदु समतल में स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। ना तो इसकी मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये पहली परिभाषा है। बिंदु का चित्र अगर बनाए तो ऐसे कोई चीज़ रख दो, कहीं ये बिंदु हो गया, जिसे पॉइंट बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है छोटी सी, कि कलम या पेंसिल के नोक को सादे कागज़ पर दबाने से जो चिन्ह बनता है, चुभाने से, वो बिंदु कहलाता है। ये छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा रेखा। रेखा के बारे में आप परिचित हो, लेकिन हम उसको दिखाएंगे डेफिनीशन। ध्यान से देखना, क्लास को पूरा एंड तक देखना, कहीं मत जाना, जल्दी लिख लो। तो आप पहला समझ गए। दूसरा है बच्चों रेखा। रेखा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। आपने अभी अभी सीख लिया था कि क्या सीखा था, बिंदु किसे कहते हैं, परिभाषा देख लिया ना, कि पेंसिल या पेन को कागज़ पर चुभाने से जो निशान बनता है वो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। या फिर इसकी परिभाषा दूसरे तरीक़ा से आपने देखा था कि समतल में स्थित किसी सूक्ष्म बिंदु को जो किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए दिखाया जाए, वो बिंदु कहलाता है। ये उसी पर आधारित है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो होती है, या जो भी चीज़ बनता है दो बिंदु को मिलाने पर, वो रेखा कहलाती है। जैसे दो बिंदु हमने मान लो यहाँ पर लिया था ए और बी, इसको हमने मिलाया तो बीच में जो ये आकृति बन रही, जो बन रहा है, ये क्या है, रेखा है। ठीक है, ये क्या है, रेखा है। इसमें दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है, ये ध्यान देना। हाँ, समझ गए ना, ये क्या है, रेखा है। इसके अलावा ये क्या है, ये बच्चा, ये भी रेखा है, लेकिन ये अलग तरह की रेखा है। इसमें दो बिंदु है पी और क्यू, ये भी क्या है, इसको मैंने मिलाया टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, लेकिन ये भी एक रेखा है। लेकिन ये वक्र रेखा है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा गई है। इसे इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, जिसे सरल रेखा भी कहा जा सकता है। समझ गए? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूज है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जिसे कहते हैं पृष्ठ या सरफेस। बहुत ध्यान से देखना। 2D आपने सुना होगा, 2D आकृति और 3D आकृति। तो बच्चा लोग, 2D आकृति वो होती है, इसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसका मतलब जान लो। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब 2 आयाम। और 3D मतलब होता है जिसमें मतलब एक से अधिक आपको फेस दिख सके, यानी जिसमें 6 फेस आपको दिख सकें, ऐसा मान लो, वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे एक प्रकार से आप जान लो, आपने देखा होगा क्यूबाइड देखा होगा, लूडो वाली गुट्टी वगैरह देखा होगा, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर की, हाँ, ये वाइट बोर्ड देखो, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें कोई विशेष मोटाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक फ्लैट आकृति होती है ना। तो बस ऐसे समझ लो। 2 आयामों वाली, आयाम मतलब डायमेंशनल, वही चपटी सतह को पृष्ठ कहा जाता है, जैसे छत, कमरे की फर्श, सफ़ेद बोर्ड आदि। तो 2 डायमेंशनल का मैं आपको इसमें अंतर बता देता हूँ, ध्यान से देखो। 2D और 3D आकृति क्या होती हैं, देखो दोनों में अंतर समझ लो बच्चा। ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप है, या फिर आकृति ऐसे कर लो, ठीक है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें कोई ऊंचाई है नहीं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, बस यही तो है ना, बाकी और कुछ नहीं है ना। जैसे अगर मैं यहाँ फिगर बना दूँ, ये देखो, ये क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है बस, मतलब सॉरी, लंबाई चौड़ाई तो कुछ नहीं है, एक प्रकार से आप जान लो ये सर्कल रूप में है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन मैंने एक वर्ग बना दिया, ये क्या है बच्चा, ये भी क्या है, 2 डायमेंशनल है। अभी ध्यान से समझो, पूरा बहुत अच्छे से समझ लो कि 2D और 3D आकृति में क्या अंतर होता है। और 3D की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक 3D आकृति है, जिसका मैं अभी आपको रियल में फिगर दिखाऊंगा, बस यहीं पे देखते रहो, बहुत अच्छे से, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ये देखो, इनको ऐसे बना लो, ये 3D शेप है। 3D मतलब आप जान रहे हो,
जिसमें ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो, सब कुछ हो, 3D शेप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो बच्चा लोग, ये क्या है 3D शेप है। इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सब कुछ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है ना। ये 3D शेप है। इसके अलावा आपके सबके घर में उपलब्ध होगा, आप लोग दूध लाने जाते होंगे, पानी लाने, ये डिब्बा देखो, डल्लू जिसे बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं अपने अपनी भाषा में। ये क्या है 3D शेप का है। इसमें देखो ऊंचाई है, गोलाई है, नीचे देखो अगर मैं इसको पलटा कर दूं ऐसे, आप इधर साइड में देख लो, ये 3D शेप है। समझ में आया ना 2D 3D आकृति क्या होती है। बस अब इसके आगे आपको क्या बताएं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो, जिनको करना जल्दी करो। अब चलिए आपकी किताबी कहानी क्या है उसको देखते हैं। क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। पहला सवाल कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, अपने उत्तर की जांच के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कारण बताओ, नोटिस पहले से मिला है, पहले तो आप ये बताओ कि ये कहानी सही है कि गलत है। और अगर आपने कह दिया खुदा ना खास्ता कि सही है तो बताओ बच्चा क्यों सही है। अगर आपने कह दिया गलत है तो फिर क्यों गलत है। मतलब ऐसे कह के आप छुट्टी नहीं पाने वाले हैं। तो मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना। कह रहा कि एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कमाल की बात करता है। कह रहा कि एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट कि बच्चा एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप किसी भी तरफ को रेखा खींच सकते हो, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यानी ये कहानी जो है वो असत्य है। क्या होगा ये असत्य है, फाल्स है। ये लाइन आप लिख देना, असत्य ब्रैकेट में लिखना, एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखना। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मतलब इसकी खोपड़ी ही उल्टी है, हर जगह उल्टा बोल रहा है। दो भिन्न बिंदु मतलब दो अलग अलग बिंदु। आपको मैंने बताया था जब तक आप अकेले हो तब तक आज़ाद हो, जहाँ आप 1 से 2 हुए ना तहाँ आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्यों देर में आए, है ना, आप समझ गए ना। तो जब 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मुर्गी की दौड़ घूर तक। बस तो इतना जान लो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। बस रेखा, समझ गए ना। बाकी आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर दोगे कहीं को, वो अलग बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो गया 2। तीसरा देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए। अब वीडियो ऑनलाइन देखना, अगर पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करेगा कोई भी बच्चा वीडियो। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे किसी भी माध्यम से कहीं भी डाउनलोड करते हो तो फिर आपको हमारी क्लास नहीं मिलेंगी, याद रखना। सिर्फ कुछ ही वीडियो मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि हम पूरा मैथ फ्री में यूट्यूब पे पढ़ पाएँ तो वीडियो डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो। इंटरनेट नहीं है तो मत देखो। अगर कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, हल किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन देखो, ठीक ना। अगले के इसमें जो पॉइंट है ध्यान से देखो क्या कहते हैं। कह रहा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो इनका नाम लेना सीख लो बच्चा लोग। शांत रेखा जिसे आप देख रहे हो ना, जिसे आप अपनी भाषा में रेखाखंड बोलते हो, उसको जो यूक्लिड बाबा थे, यूक्लिड बाबा उसको रेखाखंड बोलते थे। क्या बोलते थे, रेखाखंड बोलते थे, उसको शांत रेखा कहा जाता है। यानी हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं उसी को यूक्लिड बाबा शांत रेखा कहते थे, ठीक। तो ये शांत रेखा है, मतलब रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा जाता है, ये समझ लो। तो अगर कोई रेखाखंड है तो आप पढ़े हो कि रेखाखंड दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। इसे लिख दो सत्य है, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगला कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये तो ऐसे हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तक इनकी पहचान होती थी वृत्त महाराज की कि बराबर अगर वृत्त की बात हो कि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त बराबर होगा, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है। कह रहा है अगर वृत्त बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी क्या। सीधी सी बात है, देखो क्या होता है। अगर दो वृत्त मैंने खींचा है ऐसे, हाँ बहुत ध्यान से देखो, इसमें त्रिज्या क्या होती है, ये होता है जो बीच में स्थित बिंदु होता है उसे केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से जो परिधि को मिलाती है ये रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब ये किसी भी तरफ को मिला सकती है। वृत्त बराबर होंगे तो आप ये अनुमान लगा लो बच्चा लोग कि जो ये रेखा ऐसे मिलाओगे वो कहाँ जाएगी। ये मैंने यहाँ से मिला दिया था, ये मैंने ये बनाया था, ठीक है। ये बराबर होगा कि नहीं सोचो।
अगर दोनों गोला बराबर है और गोला के बीचों बीच केंद्र से कोई रेखा खींचते हो, दोनों बराबर होगी ना, होगी, देख लो करके, ठीक है। तो लिख दो सत्य। सत्य कारण क्या है? क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। कारण लिख देना, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। जल्दी करो, फटाफट नोट करो बच्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 5वां देखो क्या कहता है। अगला नंबर देखो, कह रहा है कि आकृति 5.9 में 5वां पार्ट है इसमें का, पहला का 5वां और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। 5.9 में यदि ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो कैसे, आकृति 5.9 यही है जो मैं बनाया हूँ। इसमें कह रहा कि ए बी के बराबर है कौन? ये पी क्यू बराबर है। तो मान लो बच्चा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, यही बोल रहा है ये। और ये फिर क्या कह रहा है आगे देखो, आगे कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, हमने कर दिया ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, दोनों 5-5 हो गई। फिर आगे कह रहा कि पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है। तो बच्चा ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये भी कितना है? फिर 5 ही है। तो फिर लास्ट में बेवकूफ़ बना रहा, कह रहा फिर क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ सिंपल सी बात है, होगा। देखो यहाँ से कहानी देख लो, सब 5-5 है ना, तो समझ गए। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ईमानदारी के साथ देखना बच्चा लोग, भागना मत, क्लास को पूरा देखो और खूब शेयर करो अपने साथियों में, जिससे कि आपको इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप खूब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने चाहिए, तभी इस तरह से क्लास मिलेगी। नहीं तो फिर हम बीच बीच का क्वेश्चन बताएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आप परेशान रहोगे। इसलिए खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, नंबर ऊपर दिख रहा है। इसके बाद अगली क्लास में आप देखोगे सवाल नंबर 2। चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, 2 मिनट देखते हो, भाग जाते हो पता नहीं कहाँ, तो इसके लिए हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं देंगे अब आपको, ठीक है। और जो सबका नाम बोलते हैं तो आप देखते हो 45 मिनट में पढ़ाई थोड़ी सी होती है, बातचीत ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग कोशिश करो पढ़ने की। नाम के चक्कर में रहोगे तो हम नाम ही बुलाते रहेंगे। लाइव आते हैं देखते हो, यही होता है ना। अब देखो आप 15 मिनट में 10 मिनट में कितना कुछ पढ़ लिए, ढेर सारा पढ़ लिए ना, एक क्वेश्चन भी कर लिए, 3-4 परिभाषा भी सीख लिए, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, डल्लू बर्तन भी देख लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद। याद रखना अभी रात 10 बजे से लाइव फिर से आना, रात 10 बजे से आपकी क्लास चलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी बेसिक मैथ सीखने वालों के लिए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर स्पेशल होगी, लेकिन बेसिक जिनको सीखना है वो जरूर आएंगे रात 10 बजे से, भूलना नहीं।